नमस्कार, IBC 24 के ग्राम संग्राम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार जनपद पंचायत में। यहाँ पर लगभग 67 से ज्यादा गांव लगते हैं और यहाँ की हम नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का मूड पंचायत चुनाव को लेकर क्या है। हमारे साथ में कई सारे लोग रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे और यहाँ के स्थानीय लोग भी रहेंगे। उनसे समझेंगे कि आखिर यहाँ पर मुद्दे हावी हैं या फिर राजनीति। भितरवार जनपद में चौपाल लगी हुई है क्योंकि पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है, यानी कि बिगुल बज चुका है और उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी मैदान में हैं। लेकिन वोटर्स क्या कहता है, जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं और उनके मुद्दे क्या है, इन सभी को लेकर बात करेंगे। भाई साहब, क्या बात करें, अगर भितरवार की जनपद पंचायत की बात करें तो कौन से मुद्दे यहाँ पर बहुत ज्यादा हावी हैं? देखो, एक तो मेन मुद्दे ये हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं उनका लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से जो सत्ताधारी पार्टी द्वारा जो चुनाव डिले हो रहे हैं उसकी वजह से कोई जनप्रतिनिधि नहीं चुना गया। अब जब जनप्रतिनिधि नहीं होता तो लोकल का जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुन के जाता तो लोगों की समस्या अच्छे मन से सुनता है। और अभी प्रशासन द्वारा ये सब चलाया जा रहा है तो वो अपनी मर्जी से उन्हें जो उचित लग रहा है वो कार्रवाई कर रहे हैं। लोग, यहाँ की जो जनता है वो दर दर की ठोकरें खा रही है। ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है। इतना चुनाव इन्हें लेट नहीं करवाना चाहिए था। अगर हम, लेकिन इस बार का क्या लग रहा है, इस बार लोग क्या सोचकर वोट डालने निकलेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वोट डालेंगे? क्या सड़क, बिजली, पानी, क्या कौन सी ऐसी समस्या है? पहले तो हमारे यहाँ अभी कुछ दिनों पहले यहाँ बाढ़, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दौरा किया था। उस दौरे में उन्होंने जो बातें रखी थी कि हम यहाँ के जो जन हानि या धन हानि हुई है यहाँ के लोगों को, उसकी हम पूर्ण रूप से भरपाई करेंगे। लेकिन सिर्फ घोषणा के अलावा कुछ ऐसा हुआ नहीं। आज भी कई लोग ऐसे हैं, जैसे ये सब बाढ़ डूब में था। इससे आगे जो बाढ़ है उसमें कम से कम 20 घर ऐसे हैं जिनके मकान बह गए, वीडियो सब कुछ है। उन्हें आज तक सिर्फ मात्र मुआवजे के नाम पे 5,000 रुपए की सहायता राशि मिली है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता को ना, झूठ कब तक चलेगा, 20 साल हो गए लोगों को यहाँ झेलते झेलते। ये बहुत बड़ी समस्या। भाई साहब, क्या रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे साहब, पहले तो चुनाव डिले होने से बहुत परेशानी आई है। पंचायत चुनाव की परेशानी देखें तो बहुत ज्यादा आई है क्योंकि पूरा जो भी आदमी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा था अपना खर्चा पूरा कर चुका था और उसके बाद डिले हुआ है। लोग इस चुनाव डिले होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं और आने वाले टाइम पे भी प्रॉब्लम ही आ रही है। लेकिन अब तो हो गया, फाइनल चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? अब गवर्नमेंट ने, पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई अभी तक कुछ दिया ही नहीं है। जैसे भाई ने बात करी, अभी आपके सामने जो बाढ़ आई थी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो जनता का कोई सुनवाई नहीं हुई। जब प्रतिनिधि नहीं होता तो जनता की कोई भी नहीं सुनता बात जी। तो आप देख सकते हैं ग्वालियर चंबल संभाग में जो बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था वो इलाका भितरवार था। कई सारे लोगों की जिंदगियां जमीन पर आ गई थी, यानी कि दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गए थे, घर बह गए थे। क्या लगता है कि ये मुद्दा अहम रहने वाला है? पंचायत चुनाव में भी अहम रहने वाला है? पंचायत चुनाव में भी अहम रहेगा। ये क्यों रहेगा? क्योंकि गरीबों की कोई सुनी नहीं रहा। अभी कोई अध्यक्ष, कोई पार्षद वगैरह बैठे नहीं है, चुनाव होने दे, तो इसलिए परेशानी जाना आ रही है। आवास भी नहीं मिल पा रहे। जो गरीब लोग हैं उनको तो आवास मिला ही नहीं है। अच्छा। हाँ, पैसे वालों को आवास दे रही है। तो क्या PM आवास में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका मुद्दा रहेगा? वहाँ पैसे ले रहे हैं साहब, जिसको आवास मिल रहा है उससे पैसे ले रहे हैं। हाँ, और गरीब आदमी को तो आवास मिल ही नहीं पा रहा जिनको मिलना चाहिए। क्या भैया, सड़क पानी की क्या स्थिति है? यहाँ पानी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी यहाँ सड़क सबसे ज्यादा हमारे गांव में खराब पड़ी हुई है। उन 10 साल से उन पर कोई सुधार हुआ नहीं है। ना कोई अध्यक्ष ने, ना कोई पार्षदों ने इस पर गौर किया नहीं है। हमारे गांव पर सबसे ज्यादा नालियाँ और सड़कें तो बिल्कुल टूटी हुई हैं। अंदर गांव में घुसकर देखोगे तो सबसे बड़ी ज्यादा परेशानी है। पंचायत का चुनाव आता है फिर रुक जाता है, इसलिए सब लोग इस बहुत परेशानी में। क्या लग रहा है इस बार, क्या सोच के बैठे हैं? जब वोट डालने निकलेंगे इस बार पंचायत का तो ठप्पे से डलेगा वोट? पहले हमारी सुनेंगे जब तो हम कुछ करेंगे। आगे हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो हम क्यों किसी की सोचें? अच्छा, हम भी तो परेशानी में। क्या सोचे भैया? कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई अध्यक्ष नहीं है अभी। कल मतलब सरकार से निवेदन है कि पहले नगरपालिका का चुनाव हुआ, पहले अध्यक्ष बनाया है यहाँ पर। अभी जो बाढ़ आई थी तो उसमें गरीबों की कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि ना अध्यक्ष है ना कोई पार्षद है, तो कोई सुनवाई नहीं हुई गरीबों की। मेरा कहने का मतलब निवेदन मेरा निवेदन एक ही सरकार से कि तत्काल ये पार्षदी चुनाव, अध्यक्ष चुनाव करवाया जाए। चलिए, और भी लोग हैं भाई
और भी लोगों से जानते हैं कि कोशिश करते हैं कि किस तरह की समस्या है, किस तरह के हालात हैं यहाँ पर गांव में। भाई जब आपके गांव की बात करें, भितरवार की बात करें, तो कौन सी समस्या यहाँ पर मेन है? यहाँ सरकारी अधिकारी हैं, किसी गरीब की नहीं सुनते। जब तक चुनाव लोकल का कोई लीडर नहीं होगा, जब तक किसी की नहीं मानते। यहाँ के अधिकारी मनमानी करते हैं, चाहे किसी को बंद कर देते हैं, जिसका है जिसको नहीं, कुछ नहीं देते। यहाँ पे समय पे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, तो क्या स्थिति है? बिजली तो ठीक ठाक, कभी कभी सुबह के टाइम जाती है बिजली, तो ठीक ठाक आती है। पानी की भी कोई ऐसी विशेष किल्लत नहीं है अपने यहाँ, पर पानी के ऐसे कुछ ऐसे यहाँ पे कलेक्शन टूट गए हैं, तो वहाँ पानी नहीं आ रहा। ये मुक्तिधाम टूट गया है यहाँ। क्या स्थिति बता? इधर देखिए, इधर देखिए, क्या बता रहे जी? अभी 7 अगस्त में 3 अगस्त को बाढ़ आई थी, तो ये मुक्तिधाम की वो हालत है। जैसे ये टूटा था वैसे ही आज भी पड़ा है। आप देख लो, प्रशासन के एक रत्ती, यहाँ के जितने भी लोग हैं 5 और 15 बाढ़ के, सबके बेचारे जब यहाँ कोई अंतिम संस्कार करने जाते तो यहाँ जाया जाता है, लेकिन चबूतरा टूटा है, पूरी बाउंड्री वॉल टूटी, कोई सुविधा नहीं है। ये शासकीय बिल्डिंग है, इसकी हालत देख लो आप, कैमरा एक बार उस तरह लगा के। ऐसे ही 14 नंबर का एक मुक्तिधाम है, उसकी भी यही हालत है, बाढ़ की वजह से सब डैमेज हो गए थे। अगर नगर परिषद चाहती तो ये सब व्यवस्थाएं 8 महीने बहुत होते हैं, दुरुस्त कर सकती थी, लेकिन इतना भ्रष्टाचार है। अभी वार्ड नंबर 10 में लोगों की मकान यहाँ कमर तक बैठ गए हैं पानी की वजह से। मैं 10 बार ये ज्ञापन दे चुका, लोगों ने 10 बार एसडीएम और तहसीलदार और सीएमओ को ये आवेदन दिया, उनकी लेटरिंग चौके, पानी की व्यवस्था, और एक रत्ती भर उनकी जू नहीं रेंग रहा। अभी भी वो लोग बेचारे, उनके यहाँ गंदा पानी भरा है, उनके मकान बैठ गए हैं। ये भैया क्या बता रहे थे, क्या दिक्कतें आ रही है तुम्हारे इधर? ये नल्ले की समस्या है, जो भी पार्वती नदी में गंदा पानी जा रहा है, तो जिसको क्या सब लोग पीते हैं, तो उसी से क्या अब मैं ज्यादा नहीं। तो क्या सीवर का जो पानी है वो नदी में मिक्स हो रहा है? हाँ, मिक्स हो रहा है, लोग पीने को लोग मजबूर हैं। और क्या, उससे गंदगी से भ्रष्टाचार फैल रहा है, आदमी के दिमाग पर बढ़ती है। तो आप समझ सकते, बड़ा एक मुद्दा है कि नाले का पानी है वो पार्वती नदी है, देखेंगे आप, ये बगल में बह रही है, उसी में ये पानी है बह जाता है। कितना मुश्किल का आ रहा है ना पानी, देखिए आप उधर के लिए वीडियो करिए। नहीं तो कितना बड़ा, ये तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा हानिकारक। तो क्या करें अब, जो सरकार करेगी वो कर रही है मनमानी। तो कहीं आप लोग शिकायत करते हैं इसकी? हाँ करती है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कई बार शिकायत करी है, इसके बाद भी अधिकारी अपनी मानते हैं, अपनी चलाते हैं। सरकार के अधिकारी मानते नहीं है, किसी की सुनते ही नहीं है। जाते आप लेकर जाओगे तो फिर वो ऐसा ही चलता रहेगा। नोकल विधायक की किसी की कोई मनमानी, सब अपनी अपनी जिंदगी चल रही है, नोकल विधायक की नहीं चल रही, उनकी भी कोई सुनना। यहाँ तो इस बार क्या सोच कर बैठे, क्या वोट करने निकलेंगे जब चुनाव होंगे? क्या तो अपने जनमत से अपने खास आदमी, ऐसा आदमी लाएंगे जिससे की समस्याएं सुलझे नगर की। तो आप देख सकते हैं कि ये हालात भितरवार जनपद पंचायत के हैं और उसको लेकर लोगों का आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा है कि वोट के जरिए सरकार को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोग परेशान हैं। वाकई ये सच भी बात भी है, क्योंकि भितरवार में हमने देखा कि बाढ़ से कई लोगों के घर तबाह हो गए थे। सरकार ने वायदे किए थे, विपक्ष ने भी राजनीति की थी, लेकिन आज हालात देखते हैं वहीं के वहीं हैं।